शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, वैशाख महीना, श्री शिवाय श्री शिवाय पीला चंदन घिसकर उस चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता, कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है कड़ला पत्ता, एकदम कड़क हो जाता है, और एकदम होता है कोमल पत्ता। उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वह चंदन होता है, उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख लें। और महाराज उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विराजे हों, तब जहां शिवलिंग रखा होता है, जैसे ये शिवलिंग है और ये कटी भाग जहां शिवलिंग रखा हुआ है, इस कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा है, उसके पास में ही 3 उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है। जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है, और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है। उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है। कटी भाग पर जो लगाया गया है उसको भी निकाल कर वापस लेकर आना है। फिर बाबा का स्नान नहीं कराना है, केवल चंदन लेकर आना है, उसी पीपल के पत्ते पर रखकर। एक डिब्बी में उस चंदन को आप रख लीजिए। कुछ दिन जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, उसके कंठ से इस ठोड़ी तक उस चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए, और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए, और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे। धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो गई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल धार्मिक वीडियो पर स्वागत है। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने बैसाख मास का बहुत अच्छा उपाय बताया है। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि भगवान शिव की जब सुबह पूजा अर्चना हो जाए और फिर वो एकांत में हो, तब हमें पीला चंदन लेकर भगवान शिव के कटी भाग पर लगाना है उंगलियों से, और फिर उसे कुछ देर बाद ले आना है। जिस इंसान की ज्योति कम हो गई हो उसको सिर्फ 20 या 22 दिन तक ही वो लगाना है, और फिर डॉक्टर के पास जाना है। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी के उपाय देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भरोसे के साथ, क्योंकि सबसे मूल अगर कुछ है तो विश्वास मूल है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, और ना मानो तो बहता। अगर आपका विश्वास प्रबल होगा, भरोसा अगर प्रबल होगा, विश्वास अगर प्रबल होगा तो भगवान मिलेगा, और अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा नहीं मिलेगा। विश्वास के बल पर भगवान की प्राप्ति है। विश्वास है तो शिव है, और देखो विश्वास का ही तो प्रतीक है ये इतने पत्र जो आए, इसमें पत्र लिखा है, देखिए
गुरुदेव यशोदा परमार, खाचरोद जिला उज्जैन से हूं। कहीं बैठी हो तो खड़ी हो सकती हैं, दोनों हाथ हिला दीजिए। यशोदा परमार, खाचरोद जिला उज्जैन है, कहीं दिख रही है? अच्छा, दूर है क्या? ठीक है, कैमरे वालों की निगाह पहुंच जाए तो ठीक है, देख लीजिएगा। एक तो पब्लिक भी इतनी है कि कैमरा का डब्बा भी छोटा होगा, कहां भरे इनको। आज कह रहे थे कुछ प्रशासनिक बंधु लोग कि गुरुजी, रतलाम के इतिहास की पहली तो पब्लिक है जो रतलाम में दिख रही है। रतलाम के इतिहास की पहली है। यशोदा जी परमार ने खाचरोद जिला उज्जैन से हैं, जिन्होंने लिखा है शंभू शंभू शंभू। अस्थमा की बीमारी थी 2006 से। 16 वर्ष से लगातार मैं जूझ रही थी। अहमदाबाद, बड़ौदा, उदयपुर और जयपुर गई। जयपुर में भी डॉक्टर ने सारी पद्धति से सब कुछ किया, पर वो बीमारी नहीं गई। गुरुदेव 4/3/2022 को फोलेरा दूज के दिन धतूरे की जड़ वाला प्रयोग आपने जो बताया था सीहोर से, वो किया। 2006 से जो अस्थमा की बीमारी चल रही थी गुरुदेव, अब वो अस्थमा की बीमारी बिना दवाई के ठीक हो गई है, बाबा की कृपा हो गई। ये अस्थमा की बीमारी, खींचकर बोलना पड़ रहा है बाबू, सेट करिए। अस्थमा की बीमारी वो 2006 से जो चल रही थी 16 वर्ष से लगातार, अब वो ठीक हो गई है। ये बाबा की कृपा हुई है, शंकर की कृपा। बैठो बहन, जहां भी आप बैठी हो, आराम से खड़े हो, आप बैठिए। ये शिव कृपा है। एक पत्र और देखिए, किसी ने भेजा है, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम श्याम कुंवर, पति सरदार सिंह, गांव बदनारा, जिला रतलाम से हूं। दिनांक 17 अप्रैल रविवार को शाम 5:30 पर घर के पास खेत में मेरा बेटा वीरेंद्र सिंह मशीन पर काम कर रहा था। तभी अचानक ट्रैक्टर रिवर्स आ गया और मशीन पीछे आ गई, जिससे मशीन के टायरों के बीच में से मेरे बेटे को निकाला हुआ। ट्रैक्टर के बड़े टायर के नीचे मेरा बेटा आ गया। पास में सभी घबरा गए। आवाज आने पर सभी दौड़ कर गए और टायर से बेटे को निकाला गया। बाद में सिर पर चोट बहुत आई थी, पर शिव महापुराण की कथा का जो मूल मंत्र था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये जपना मैंने प्रारंभ कर दिया था। मुझे विश्वास था मेरे बाबा पर कि वो घात नहीं होने देगा। उसने तभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। बाबा की कृपा रही। बेटे को कुछ देर के बाद में होश आ गया। हॉस्पिटल ले गए रतलाम के, और हॉस्पिटल में सीटी स्कैन किया गया, जिसमें डॉक्टर ने 5 पसलियां क्रैक बताई और लीवर लीकेज बताया। उन्होंने इलाज का मना कर दिया। रात को 12 बजे इंदौर बॉम्बे हॉस्पिटल में लेकर कर दिया। फिर इंदौर गए, वहां पर भगवान शिव की कृपा से डॉक्टर साहब से बात की, पर निरंतर श्री, जरा जमीन के तो बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहे। आपकी सीटी स्कैन किया और बाबा की कृपा किसको करते हैं? बाबा की कृपा से जैसे ही स्कैन किया गया, उसमें एक भी हड्डी टूटी नहीं आई थी और बाबा ने ठीक कर दिया।
ये शिव श्री कृपा। शिवाय नमस्तुभ्यम। कहीं बैठे हो श्याम कुंवर, पति सरदार सिंह, गांव बदनारा, जिला रतलाम से कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आपने सुना कि पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि एक माँ का बेटा कैसे ट्रैक्टर के नीचे आ गया था, लेकिन उसने भगवान में आस्था नहीं छोड़ी और भगवान शिव का नाम स्मरण करती रही, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो उसका बेटा कैसे ठीक हो गया और भगवान ने उसकी सांसें लौटा दी। अगर आपको भी भगवान में आस्था है और विश्वास करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ताकि नो